राधे राधे दोस्तों। मैं जो चैप्टर नंबर 3 कर्म योग पढ़ रही हूँ, तो उसमें जो बताया गया है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना। इसमें एक श्लोक दिया गया है, देयरफॉर विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज़ वन शुड एक्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, फॉर बाय वर्किंग विदाउट अटैचमेंट वन अटेन्स द सुप्रीम। क्योंकि हम लोग सभी लोगों को पता है कि हमारा बार बार जन्म क्यों होता है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है टू रीच टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो जो इंसान सिर्फ कर्म करता है लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करता, ही इज़ कम्प्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दैट वर्क, इज़ सेड टू बी अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, एंड उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं टू रीच टू द सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है, अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हैज़ नो अटैचमेंट टू द रिजल्ट बट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा अलोन। अगर आप कोई काम करते हैं ये मान के कि ये भगवान मुझसे करवा रहे हैं, ये कृष्णा मुझसे करवा रहे हैं, देन डेफिनेटली यू कैन एन्जॉय एनी एक्टिविटीज़ ऑफ योर लाइफ, बट यू विल हैव नो अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ सच एक्टिविटीज़। जैसे कि बताया गया है कि किंग्स लाइक जनक अटेन परफेक्शन सोलली बाय द परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़। Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. तो जो राजा जनक थे, हम लोग को पता है सीता जी के पिताजी थे और श्री राम जी के ससुर थे। तो उनको भी कोई वर्क से कोई अटैचमेंट नहीं था, बट वो अपनी परफॉर्म कर रहे थे ड्यूटीज़ को, क्योंकि वो मिथिला नरेश थे। तो उनका काम ये था कि एज अ राजा, एज अ किंग, वो पूरी प्रजा को संभालें और उनको सिखाएं कि किस तरीके से समाज में रहना चाहिए, किस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए। एंड ही वॉज कम्प्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज़। सिमिलरली लॉर्ड कृष्णा ने जब अर्जुन को सीख दी कि तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए, तो वो इसलिए क्योंकि ये दिखाना था, लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना था कि युद्ध करना ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर आप किसी को यदि समझाएं और वो समझाना विफल हो जाए। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले इवन कृष्ण भगवान थे और जो पांचों पांडव थे, उन्होंने बातचीत से मामले को सॉल्व करने की कोशिश की थी, बट एज वी नो कि कौरव जो है वो अपनी ज़िद पे ही अड़े हुए थे। सो द बैटल वॉज इनएविटेबल, उसको होना ही था, बैटल को आप टाल नहीं सकते थे। द अदर पार्टी वॉज डिटर्मिन्ड टू फाइट, सो फॉर अ राइट कॉज देयर इज़ अ नेसेसिटी फॉर फाइटिंग। ऑल्दो वन हु इज़ सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मे नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया में फिर उसे कोई चाह नहीं रहती यदि वो कृष्ण भगवान का अनन्य भक्त हो जाए, सारी एक्टिविटीज़ उसी को अर्पण करते हुए चले, but he still works to teach the public how to live and how to act। यानी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी से इंसान भाग नहीं सकता है, बल्कि वो अपनी ड्यूटीज़ को इस प्रकार निभाए कि वो लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करे। एक्सपीरियंस पर्सन्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन एक्ट इन सच अ वे दैट अदर्स विल फॉलो। आप लोग को कुछ ऐसा काम करना है, यदि आप कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करें कि लोग आपको फॉलो करें। You should set an example before them. This is explained in the Bhagavad Gita. Thank you.